नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास बेला वीटा ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोटीन का शैम्पू है और दूसरा उसी का ही बेला वीटा ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोटीन का कंडीशनर है। यहाँ पर आज इसका रिव्यू लेंगे और देखेंगे ये किस तरह से बाल के ऊपर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत है और साफ़ होने के बाद ये दोनों अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं शैम्पू लेकर बालों को मैंने गीला किया हुआ है। अब शैम्पू यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, थिक वाला नहीं है। अब इसको लगाकर मैं साफ़ कर रही हूँ। लेदर इतना हो नहीं रहा है तो मैं और थोड़ा सा ले रही हूँ, नीचे की तरफ हो नहीं रहा है तो दूसरी बार भी मैं ले रही हूँ। ऑर्गेनिक वाले शैम्पू थोड़ा कम लेदर करते हैं, जो केमिकल वाले होते हैं वो थोड़े इसमें ही लेदर करते हैं क्योंकि उसमें एसएलएस होता है। शायद उसकी वजह से ये लेदर कम कर रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। फिर और एक बार ले रही हूँ। ये 3 बार हो चुके हैं। पूरा हाथ भर के मैंने लगा दिया है। अब कंडीशनर की बारी है। धोकर मैंने साफ़ कर दिया था। कंडीशनर मैं बहुत अच्छे क्वांटिटी में ले रही हूँ। अब इसको हाथ में मसल के मैं अभी बालों पर लगा रही हूँ। हाथ में इतना स्मूथ नहीं लग रहा है। चलो इसको भी मैंने धो लिया है। मेरे बाल अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने उसको रैप करके रख दिया है। जब तक हम इसका प्राइस वगैरह चेक कर लेते हैं तब तक ये ड्राई हो चुका होगा। फिर देखते हैं कि बाल साफ़ होने के बाद ये किस तरह का टेक्सचर है। ये दोनों की ही क्वांटिटी 225 ml की है। इस हाथ में मेरे शैम्पू है जो कि बेला वीटा ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोटीन शैम्पू है। दूसरा इस हाथ में मेरे कंडीशनर है जो कि बेला वीटा ऑर्गेनिक का ग्रोथ प्रोटीन हेयर कंडीशनर है। इसकी जो कलर है वो वाइट कलर है। ये वाला जो है डार्क कॉफ़ी रेड इस तरह का है, मिक्सचर वाला कॉफ़ी रेड कलर का। आप देख चुके हैं, मैं जब साफ़ कर रही थी तब आपको निकाल के मैंने देख लिया था कि ये वाला बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है। और ये वाला जो कंडीशनर जो था क्रीमी था, मगर इसको जब निकाल रही थी जैसे एक स्मूथनेस होता है उस तरह का नहीं था। जैसे ही मैं बाल में लगाकर उसको हाथ में देख रही थी तो वो जैसे कर्लिंग हो जाता है। कर्लिंग में जैसे दूध फटके जैसे लग जाता है उसी तरह का हो रहा था। जैसे ही बालों में लगा रही थी, हाथ में यहाँ पर देखो तो कर्लिंग की तरह वो हो रहा था। फिर इसको थोड़ा सा फिर से इस तरह से पाम में थोड़ा सा उसको ऐसे हाथ में करती थी, फिर उसके बाद उसको बाल में लगाती थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा इस कंडीशनर का। ये स्मूथ नहीं है। जैसे कोई कंडीशनर आप लगाते हो बालों में तो वो हाथ में जैसे ही करते हो बाल में लगाते हो वो स्मूथली पूरी तरह से लग जाता है, जैसे क्रीमी होता है, पूरी तरह से स्प्रेड इवनली हो जाता है, उस तरह का नहीं हो रहा था ये वाला। देखते हैं, मे बी इफ़ेक्ट इसका अच्छा आ सकता है। दोनों के दोनों ऑर्गेनिक है। क्वांटिटी 225 ml की है। दोनों की प्राइस 399 रुपीज़ की है। इसका जो एक्सपायरी डेट है शैम्पू का वो 18 मंथ्स का है और जो कंडीशनर का है वो 24 मंथ्स का है। दोनों ऑर्गेनिक है तो उसकी वजह से इसमें उसका जो रैप है दोनों का, ये वाला शैम्पू का रैप है, ये वाला जो कंडीशनर का रैप है, इन दोनों में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट्स लिखा गया है कॉफ़ी बीन्स, हर्ब्स, ऑनियन, एप्पल साइडर विनेगर और ब्लैक सीड, जो कि बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। एंटी फ्रीज है, एंटी डैंड्रफ, हेयर फॉल कंट्रोल, ये सारे तरह की चीज़ है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक है फॉर ऑल हेयर टाइप्स। हियर यू कैन सी द कॉफ़ी। अब यहाँ पर पीछे लिखा गया है, इसमें पैराबेन नहीं है, कोई भी हार्श डिटर्जेंट नहीं है, सल्फेट नहीं है, किसी भी तरह का टॉक्सिक चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये लोगो बनाकर बोथ शैम्पू और कंडीशनर में सेम चीज़ लिखा गया है।
और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा हेयर किस तरह से साफ़ हुआ है, पास में ही देखते हैं। बाल यहाँ पर ऊपर की तरफ साफ़ तो हुए हैं, मगर बालों में जान नहीं है, बाउंस बिल्कुल भी नहीं है, चिपक के पड़े हुए हैं सारे के सारे। ये आप देख सकते हैं, पूरी तरह से चिपक के पड़ा हुआ है। अब दूसरा चीज़, कंडीशनर हमने हाफ लेंथ से लगाया था। अब कंडीशनर की अगर बात किया जाए तो नीचे की तरफ एंटी फ्रीज का इफ़ेक्ट वो दिखाई नहीं दे रहा है। बाल नीचे की तरफ यहाँ पर ड्राई है और कुछ हिस्सों में बाल साफ़ नहीं हुए हैं, जैसे ये वाले हिस्से, ये उसी तरह से ऑयली है, पूरा चिपक चिपक के है। इसको फिर से बाल को साफ़ करना पड़ेगा, पूरे बाल चिपक के पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। इनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, जैसे बाउंस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। नीचे के बाल कंडीशनर हुआ है मगर ड्राई लग रहा है, ये पूरी तरह से ड्राई है हेयर। और पीछे के बाल अच्छे से साफ़ नहीं हुए हैं, साइड से यहाँ पर भी बाल साफ़ नहीं हुए हैं। तो शैम्पू बाउंस नहीं दे रहा है, कंडीशनर का जो काम है वो भी सही से नहीं हुआ है। जैसे होना चाहिए कि आपके बाल मॉइस्चर्ड हो और उसमें बाउंस भी हो, नीचे की तरफ मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। मगर कुछ हिस्सों में ड्राई है, कुछ हिस्सों में चिपचिपा है, कुछ सही से मतलब हुआ नहीं है साफ़। मेरे हिसाब से पूरी तरह से नो है। अभी मतलब इस कंडीशनर को, शैम्पू को पता नहीं मैं कैसे ख़त्म करूँगी, मगर मेरे हिसाब से तो नो है। मैं ये वाला प्रोडक्ट तो कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी।